एक राजा और सन्यासी की कहानी। अगर आपको भी अपना लक्ष्य असंभव लगने लगा है तो ये कहानी जरूर सुनिए। एक गांव में एक सन्यासी रहता था। वह उस गांव में बहुत चर्चित था। गांव वाले भी उसे भगवान का दूसरा रूप मानते थे। जब भी बारिश नहीं होती, गांव वाले हमेशा उस सन्यासी के पास जाया करते और उससे कहते, महाराज कृपा करें, अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और उनकी विनती को सुनकर वह सन्यासी उनसे कहता है, रुकिए मैं कुछ करता हूँ। और ऐसा कहते ही ध्यान में लग जाता है। और जब वह सन्यासी ध्यान करने बैठता तो बारिश हो जाया करती। इस कारण उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और यह बात उस जगह के राजा के कानों तक पहुंची। तो उस राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं स्वयं जाकर देखूंगा, तभी इस बात पर विश्वास करूंगा। और अगली सुबह वह राजा अपने सारे सैनिकों समेत उस गांव में चल पड़ता है। जैसे ही राजा उस गांव में पहुंचता है, वह देखता है कि एक सन्यासी पीपल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और सारे गांव वाले उनके आसपास हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा, जाओ पता लगाकर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। सैनिक ने एक गांव वाले से पूछा तो उस गांव वाले ने बताया कि सन्यासी बाबा बारिश के लिए तप कर रहे हैं। सैनिक ने ये सारी बात जाकर राजा को बताई। राजा ने हंसते हुए बोला, आज मैं भी देखता हूँ कैसे होती है बारिश। परंतु राजा के ऐसा कहते ही काले बादल जमा होने लगे और कुछ ही देर में जोर जोर की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। यह देख राजा भी हैरान रह गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सन्यासी को हमारे दरबार में पेश किया जाए। राजा की बात सुनते ही वह सैनिक सन्यासी के पास पहुँचे और उसे राजा की कही हुई बात बताई और वह सन्यासी राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। उस सन्यासी के सामने आते ही उस सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, आप ऐसी कौन सी विद्या जानते हैं जिससे वर्षा कराने में सक्षम हैं? हमने स्वयं अपने आँखों से आपको करते हुए देखा है, हमें भी उस विद्या के बारे में बताएं। हम सब आपकी उस विद्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके इस प्रश्न पर सन्यासी हल्का सा मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि हे राजन, मैं तो एक साधारण सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ। मुझे तो यह भी पता नहीं होता कि अगले दिन भिक्षा में भोजन भी मिलेगा या नहीं। परंतु जब भी ये गांव वाले को परेशान देखता हूँ, बारिश के लिए तड़पता देखता हूँ, तो उस भगवान से इन गांव वाले लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए कहता हूँ। इस पर राजा उस सन्यासी को बीच में टोकते हुए कहता है, लेकिन भगवान से तो हर कोई अपने कष्ट को दूर करने के लिए कहता है, तो फिर भगवान उनकी कामना क्यों नहीं पूरी करते? ऐसे तो हर किसी की कामना पूरी हो जाती। इस पर सन्यासी राजा को उत्तर देता है, महाराज, दूसरों की तपस्या में और मेरी तपस्या में थोड़ा सा अंतर है। मैं अपनी तपस्या तब तक भंग नहीं करता जब तक कि मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। उसके ऐसे वाक्य को सुनकर और उस सन्यासी की आग्रता को देखकर राजा भी उस सन्यासी के आगे नतमस्तक हो जाता है और उससे नए नए वस्त्र आभूषण देकर सम्मान के साथ विदा कर देता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आपका लक्ष्य कितना भी कठिन हो, उसे पाने का मन मुद्रण निश्चय होना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलता हूँ इसी तरह और दूसरी कहानी में। धन्यवाद।